हम वचन निकालेंगे मत्ती का 7 अध्याय वचन 21। मत्ती का 7 वचन 21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे। बस हालेलुया, एक ही वचन पढ़ना है। हालेलुया। वचन कहता है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। वचन कहता है जब तक हम इस पृथ्वी पे हैं तब तक हम पिता की इच्छाओं के ऊपर चलना है। हालेलुया। हम देखते हैं कि जब बच्चे बड़े होते हैं, छोटे रहते तो हमारा जिम्मेदारी रहता है कि इसको पढ़ाई लिखाई करना। उसके बाद शादी होने के बाद हम क्या करते हैं, उसको उनके हाल पे छोड़ देते हैं। क्या कहते हैं कि हमारा जिम्मेदारी ख़त्म हो गया। हालेलुया। परमेश्वर का राज ऐसा नहीं है। हालेलुया। आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया तो इसका मतलब नहीं आपका जिम्मेदारी ख़त्म हो गया है। हालेलुया। जब तक आप इस पृथ्वी पर हैं तब तक हर दिन परमेश्वर की इच्छाओं को जानकर उसी के ऊपर हमें चलना है। हालेलुया। वचन कहता है जब तक हम परमेश्वर की इच्छा पे चलते रहेंगे तभी हम स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया। क्या आपका उद्धार हो गया उतना काफ़ी है कि आपको स्वर्ग में प्रवेश करना है? बोलो सब लोग बोलो, क्या आपका उद्धार काफ़ी है? क्या स्वर्ग में भी प्रवेश करना है? हालेलुया। हालेलुया। तो जैसे पास्टर जी ने अगले हफ्ता बताया था कि देखी चीज़ें तो कुछ दिनों के लिए है और अनदेखी वस्तुएं सदा काल तक बनी रहती है। हालेलुया। तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम देखी चीज़ों की वस्तुओं को और अपना नज़र लगाकर ना दौड़े। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है कि हम अनदेखी चीज़ों के ऊपर अपना नज़र लगाकर दौड़े। हालेलुया। तो वचन कहता है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। कोई यहाँ है यीशु का नाम नहीं लेता है? हालेलुया। यहाँ पर रहने वाले हर एक व्यक्ति यीशु का नाम लेता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है सब नाम लेने वाला प्रभु के राज में प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। प्रभु का नाम लेना काफ़ी नहीं है। हालेलुया। प्रभु को पुकारना काफ़ी नहीं है, हमें प्रभु को समझना भी है। हालेलुया। हमें प्रभु को जानना है। हालेलुया। बिना हम प्रभु को जाने प्रभु के साथ सदा काल का स्वर्ग में जीवन नहीं बिता सकते हैं। हालेलुया। जिस परमेश्वर के साथ हम स्वर्ग में राज्य करने वाले हैं, युगान युग बैठकर उसके साथ हम आराधना करने वाले हैं, वो परमेश्वर की इस धरती पे हमें जानना है। हालेलुया। उसकी क्या मर्जी है, उसकी क्या इच्छा है, क्या करने से उसको अच्छा लगता है, हमें जानकर यहाँ ही हमें वो सीखना है। तब परमेश्वर स्वर्ग में एंट्री देगा ताकि उसके चरणों में बैठकर हम उसकी आराधना कर सके, उसके साथ हम आनंद मना सके। हालेलुया। हालेलुया। तो वचन कहता है कि जितने भी लोग यीशु मसीह को प्रभु करके पुकारते हैं उन सबका परमेश्वर स्वर्ग में प्रवेश करने नहीं देगा। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छाओं को जानता है, पर प्रभु की इच्छा क्या है उसको जानकर वही करने में लगा रहता है, उसको परमेश्वर स्वर्ग देगा। हालेलुया। उसको परमेश्वर स्वर्ग के राज में प्रवेश कराएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो और एक वचन देखेंगे इफिसियों का 5:16। और 17। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि हम अंतिम दिनों में चल रहे हैं। हालेलुया। हम अंत के समय में चल रहे हैं। हालेलुया। प्रभु कब आएगा और कब हमें लेके जाएगा किसी को पता नहीं है। प्रभु के वचन के अनुसार जो बाइबल में परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया है वो ऐसा हो रहा है। हालेलुया। प्रभु का राज्य निकट है। तो वचन कहता है कि परमेश्वर का राज्य निकट है, इस कारण निर्बुद्धियों के जैसा मत चलो। हालेलुया। कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं कुछ जानता ही, ऐसा करके जीवन मत जियो। हालेलुया।
दुनिया के लोग हैं, उनको नहीं मालूम है उनको क्या करना है। हालेलुया। उनको नहीं पता है उनके जीवन में क्या मकसद है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने इस दुनिया से मुझे और आपको अलग रखा है। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर ने योजना बना कर रखा है। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का एक मकसद है। हालेलुया। तो परमेश्वर का योजना मेरे और आपके जीवन में पूर्ण होना है। परमेश्वर का मकसद मेरे और आपके जीवन में पूर्ण होना है। तो इस पृथ्वी पे हम निर्बुद्धियों की तरह जीवन नहीं जीना है। हालेलुया। हमें कुछ पता ही नहीं करके ऐसा जीवन नहीं जीना है। हालेलुया। परमेश्वर हर एक जो दिन हमें देता है उसका सही हमें इस्तेमाल करना है। हालेलुया। गया हुआ दिन वापस नहीं मिलेगा। हालेलुया। समझो आज परमेश्वर ने आज का दिन आपको दिया है, आप उसके लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे हो तो कल पता नहीं आपको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर के सामने क्या मुंह दिखाएंगे हम लोग, परमेश्वर से क्या बातें करेंगे। हालेलुया। तो वचन ऐसा कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। हालेलुया। इस अंतिम समय में हम निर्बुद्धियों के जैसा, पागल लोगों के जैसा जीवन नहीं जीना है। इस संसार के लोगों के जैसा जीवन नहीं जीना है। बुद्धिमान बनकर परमेश्वर की क्या इच्छा है इस अंत्य के दिनों में हम जानना है। हालेलुया। जब तक हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानेंगे तब तक हम एक सही मसीह का जीवन नहीं जिएंगे, और जब तक हम सही मसीह का जीवन नहीं जिएंगे तो परमेश्वर के राज में हम प्रवेश भी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या आपको परमेश्वर के राज में प्रवेश करना है? क्या इधर का ही जिंदगी बस प्रभु मुझे जो कुछ चाहिए देता है, मेरा ज़रूरत को पूरा करता है, मेरा परिवार अच्छा है, हालेलुया, मैं अच्छा खाना खाता हूँ, घूमता है, बस इतना ही? क्या स्वर्ग में भी आनंद मनाना है परमेश्वर के साथ? हालेलुया। आवाज़ नहीं आ रहा आप लोगों, मेरा बात समझ रहा है आप लोगों को? तो आवाज़ क्यों नहीं आ रहा है आप लोगों का? हालेलुया। देखो प्रभु का वचन आप समझ गए तो आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। आपको पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। जो कुछ चाहिए परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर के राज के सिद्धांत को नहीं जानते, परमेश्वर का सिद्धांत कैसे काम करता है हम नहीं जानते, इस कारण आज भी हम अपना मेहनत करते हैं। हालेलुया। पसीना बहाते हैं हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की हम इच्छा को नहीं जानते। हालेलुया। इस कारण आज भी हम मेहनत करते हैं। जब हम परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे कि परमेश्वर की क्या इच्छा है तो परमेश्वर को भी पता है मुझे क्या चाहिए, वो सब कुछ हमें देगा। हालेलुया। जब हम अपना काम ईमानदारी से निभाएंगे तो परमेश्वर भी काम अपना ईमानदारी से निभाएगा। हालेलुया। हम परमेश्वर की इच्छाओं को नहीं जानेंगे, सिर्फ हम अपनी इच्छा बोलेंगे, हे परमेश्वर मुझे ये दे दे, परमेश्वर मुझे वो दे दे। हालेलुया। बोले कितना स्वार्थी आदमी है रे बाबा तू। हालेलुया। तुझे सिर्फ अपना ही पड़ा है, अपना ही पड़ा है। हालेलुया। तो क्या हम बाइबल के द्वारा सीखेंगे परमेश्वर की क्या इच्छा है? हालेलुया। क्या आप लोग सब लोग सीखने के लिए तैयार है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है? चलो हम बाइबल के द्वारा सीखेंगे। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 15, 16, 17। पहला यूहन्ना वचन 2 अध्याय 2 वचन 15, 16, 17। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आमेन। हालेलुया। क्या आप लोगों ने सुना प्रभु का वचन? हालेलुया। हालेलुया। क्या आप लोगों ने परमेश्वर का वचन सुना? परमेश्वर का वचन कहता है तुम न तो इस संसार के न इस संसार की किसी वस्तुओं से प्रेम करो। हालेलुया। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने लहू से खरीदा है और इस संसार से हमें अलग किया है। हालेलुया। हम इस संसार के नहीं हैं। हालेलुया। हम क्या है? इस संसार के नहीं है। परमेश्वर ने अपने लहू से हमें खरीदा है, दाम देकर हमें मोल लिया है और इस संसार से हमें अलग किया है, मुझे और आपको अपना बेटा बनाया है। हालेलुया। हम इस संसार में प्रवासी है। क्या है? प्रवासी है। हालेलुया।
जैसे हम यूपी से इधर आए हैं ना, गोवा में काम करना है, फिर से यूपी में जाना है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या इधर के चीज़ों के ऊपर दिल लगा लोगे तो क्या यूपी में जाने का मन करेगा आपका? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरा बात आप लोगों को समझ रहा है? यस। हम प्रवासी हैं। क्या है? हम प्रवासी, हम कुछ दिन के लिए यहाँ पे है, हमारा अनंत काल का जीवन स्वर्ग में है। हालेलुया। परमेश्वर ने कुछ समय के लिए हमें भेजा है, तो परमेश्वर का जो योजना है, जो परमेश्वर की जो इच्छा है, उसी को पूरा करने में हमें लगे रहना है। हालेलुया। हम यूपी से गोवा में आए हैं तो हमारे पास क्या है? एक योजना है कि मैं कमाऊंगा तो घर बनाऊंगा, मेरे बच्चों का शादी करूंगा, कुछ करूंगा। इसके वजह से हम लोग आए हैं ना, नहीं तो क्यों आया हम लोग इधर? हालेलुया। हालेलुया। क्या आपके दिल में कोई योजना इसलिए यहाँ आए ना, नहीं तो गांव छोड़ के क्यों आता था आप लोग? यस। हालेलुया। तो इधर आया तो क्या पैसा आप बर्बाद करता है जो कमाता है? हालेलुया। क्या करता है? संभाल के रखता है, घर पे भेजता है, ताकि मैं जो इतना मेहनत करता हूँ तो वो काम होना चाहिए, इतना दूर मैं आया हूँ। हालेलुया। तो ऐसे ही परमेश्वर ने मुझे और आपको इस जगत से अलग किया है। इस जगत में हम प्रवासी हैं। हालेलुया। तो प्रवासी होने के नाते इस संसार के किसी भी चीज़ों से हम दिल नहीं लगाना है। हालेलुया। किसी भी चीज़ों से हम प्रेम नहीं रखना है। हालेलुया। अगर हम किसी चीज़ों से प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें इस संसार में रखा है, लेकिन इस संसार उस दुष्ट के हाथों में है। हालेलुया। किसके हाथों में है? दुष्ट शैतान के हाथों में है। इस संसार दुष्ट शैतान के हाथों में है, और जब हम उस संसार की चीज़ों से प्रेम करते हैं तो उसका प्रभाव भी हमारे जीवन में होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जो इस संसार की चीज़ें से प्रेम करना, इसका मतलब परमेश्वर के राज में हमें आगे बढ़ने के लिए रुकावट डालता है। हालेलुया। तो इस संसार और इस संसार की किसी भी वस्तु से तुम प्रेम ना करना। इसका मतलब है इस संसार में जो मनुष्य के द्वारा जितने भी रीति रिवाज आया है, हालेलुया, धार्मिकता परंपरा आया है, हम किसी भी चीज़ों से हम प्रेम नहीं करना है। हालेलुया। इस संसार के जो पाप करने के जो मनुष्य का स्वभाव बिगड़ गया, उस मनुष्य के स्वभाव से हम प्रेम नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है इस संसार में तीन ही बातें हैं। हालेलुया। शरीर की ख्वाहिश, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। हालेलुया। आसानी भाषा में बताता हूँ। शरीर की ख्वाहिश एक है इस संसार में, आंखों की ख्वाहिश है, और धन का दिखावा। हालेलुया। क्या है? दिखावा है जीवन में। हालेलुया। इन तीनों चीज़ों से परमेश्वर बोलता है प्रेम नहीं करना है। हालेलुया। इन तीनों चीज़ों में अपने आप को नहीं फंसाना है। हालेलुया। तो आपको पता चलने के लिए मैं वचन हम देखेंगे, शरीर की अभिलाषा। हालेलुया। हम कैसे जानेंगे कि हम शरीर की अभिलाषा में भी पड़े हैं या शरीर की अभिलाषा में नहीं है? तो वचन के द्वारा देखेंगे गलातियों 5:19। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम। बस। हालेलुया। ये शरीर के काम के बारे, मतलब जो संसार से उत्पन्न हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या है? संसार की चीज़ें हैं, संसार से उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। ये हमारा शरीर को बार बार उधर ही खींचता है हमें। हालेलुया। हमें बार बार न चाहे भी हमें किधर लेके जाता है? इसी सब चीज़ों में लेके जाता है। तो परमेश्वर हमसे बोलता है कि इस चीज़ों से प्रेम नहीं रखना है। आगे पढ़ो अभी एक एक। व्यभिचार। हालेलुया। वे विचार नहीं करना। हालेलुया। किसी को देखकर हम उसके अपने दिल में गलत सोच पैदा नहीं करना है। हालेलुया। अगर हम किसी को देखते हैं और हमारे अंदर गलत सोच पैदा होता है तो हम आज भी सांसारिक चीज़ों से प्रेम कर रहे हैं, हमारा जीवन नहीं बदला है। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि जब हम देखकर अपने अंदर व्यभिचार करते तो वैसे हम कर दिए हैं आत्मिक जगत में। हालेलुया। जैसे आत्मिक जगत में हम अनदेखी चीज़ों को नहीं देखते हुए विश्वास करके हम आशा रखते हैं, वैसे ये भी किया नहीं है लेकिन अंदर हमने इमेजिन कर ऐसा हो गया है। ये बहुत बड़ा पाप है। हालेलुया। तो अगर हमारे अंदर आज भी वे विचार है तो हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले नहीं हैं, अपने जीवन को बदला नहीं है। आज भी हम संसार के रीति से अपना जीवन चला रहे हैं। दूसरी बात, गंदे काम। हालेलुया।
गंदे काम जो परमेश्वर बार बार मना करता है वही काम बार बार हम करते हैं। हालेलुया। वो क्या करता है? परमेश्वर से हमें दूर करता है, परमेश्वर की दृष्टि में हमें पापी बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम कोई भी गंदा काम नहीं करना चाहिए। हालेलुया। तीसरा लुचपन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तीसरा कहता है कि लुचपन। लुचपन का मतलब क्या, किसी को पता है? हालेलुया। लुचपन का मतलब पता है किसी को? हालेलुया। लुचपन का मतलब ये है कि क्या बोलना? लुचपन, झूठ बोलना। ठीक है, हालेलुया। हम किसी को झूठ नहीं बोलना है। हालेलुया। हमारा बात हाँ का हाँ, ना का ना होना चाहिए। हालेलुया। हम बहुत बार कॉन्ट्रैक्टर होने के नाते बहुत बार हम झूठ बोल देते हैं। हालेलुया। लेकिन ये भी परमेश्वर के राज में एक तरह का गलत है। हालेलुया। ये भी हम क्या कर रहे हैं? संसार की चीज़ों से प्रेम कर रहे हैं। अभी तक हमारा शरीर का परिवर्तन नहीं हुआ है। हालेलुया। तो हम कभी भी झूठ नहीं बोलना है। हालेलुया। हमारा बात हाँ का हाँ, ना का ना हो। बाद में देखता हूँ, बाद में बोलता हूँ। हालेलुया। ये संसार के द्वारा आया हुआ चीज़ है। हालेलुया। इससे हमें क्या करना है? बाहर निकलना है। परमेश्वर के पुत्र होने के नाते हमारा बात हाँ का हाँ, ना का ना होना चाहिए। और आगे मूर्ति पूजा। हालेलुया। मूर्ति पूजा। हालेलुया। हम सोचते हैं कि वो मूर्ति के सामने झुकना ही मूर्ति पूजा है। हालेलुया। परमेश्वर का कामों से बढ़कर किसी कामों को ज़्यादा हम अहमियत देते हैं, वो हमारा मूर्ति पूजा है। हालेलुया। परमेश्वर के कामों से बढ़कर किसी दूसरे चीज़ों को अहमियत नहीं देना है। हालेलुया। अपने जीवन में सबसे प्रथम परमेश्वर को रखना है। हालेलुया। उसको छोड़कर अपने काम धंधों को प्रथम स्थान देते, वो भी हमारे लिए मूर्ति पूजा है। हालेलुया। क्या है? मूर्ति पूजा। अपने कामों को बड़ा समझते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को छोड़कर मेरा काम बड़ा है, मेरा धंधा बड़ा है, वो हमारे लिए मूर्ति पूजा है। इसका मतलब आज भी हम संसार की चीज़ों में फंसे हैं, उससे बाहर नहीं आए हैं। टोना। हालेलुया। जादू टोना कराना। हालेलुया, हालेलुया। मेरा इधर अच्छा नहीं है तो उधर जाऊंगा जादू टोना करने के लिए। हालेलुया। बहुत सारे मसीह लोग ऐसा करते हैं। हालेलुया। कोई भाई बोल रहा था, वो अच्छा नहीं बात, कोई बोला उसको जाओ जादू टोना करो ठीक हो जाएगा। हालेलुया। तो हम कभी भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा कभी भी तांत्रिक वंत्रिक के पास हमें नहीं जाना है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। हम कभी भी जादू टोने के चक्कर में नहीं फंसना है। हालेलुया। लोग अपना लक आजमाता है, इधर जाएंगे अच्छा हुआ ठीक है, उधर जाएंगे अच्छा हुआ तो ठीक है, सब तरह से करने की कोशिश करता है अपनी स्व इच्छा को पूरा करने के लिए। हालेलुया। तो शरीर की अभिलाषा है। क्या है? जादू टोना शरीर की अभिलाषा है। हालेलुया। हमें क्या करेगा? बार बार हमें खींच के लेके जाएगा। हालेलुया। मेरा काम ऐसा नहीं बना तो चल उधर लेके जा, उधर इसके द्वारा हो जाएगा। वो हमारा निसर्गीय है। हालेलुया। वो शुरुआत से हमारे अंदर है। हालेलुया। जब सिचुएशन आता है तो ऑटोमेटिक शरीर हमें उधर खींच के लेके जाता है। हालेलुया। तो जादू टोना से हमें दूर रहना है। आगे वचन कहता है बेर से। हालेलुया। दुश्मनी रखना। हालेलुया। या किसी को देखकर अपना आँख ऐसा फेर लेना, ऐसा हम नहीं करना। ऐसे करते हैं तो आज भी हम शारीरिक रीति रिवाज हमारे अंदर है, शरीर के अनुसार ही हम जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर नहीं आया है, परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर नहीं आया है। तो परमेश्वर के बेटे होने के नाते हमारे अंदर कभी भी किसी के प्रति बैर नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। जैसे परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ़ करता है, हालेलुया, वैसे हर एक व्यक्ति गुनाहों को माफ़ करके दोबारा उन्हें मौका देना है कि दोबारा प्रभु के राज में बढ़े या उसके साथ संगति करके आगे बढ़ना है। हालेलुया। हम लोगों से बैर करके ना उसका भला होगा ना हमारा होगा, लेकिन हम परमेश्वर के जरूर इच्छा से हम चूक जाएंगे और अपने आप को फंसाएंगे गलत चीज़ों में। हालेलुया। तो हम बैर भाव में नहीं रखना है। हालेलुया, हालेलुया। किसी को देखकर मुंह हम नहीं फेरना है। हालेलुया। बहुत बार हमारे कलीसिया के लोग कुछ बोल देते हैं हमारे बारे में तो हम गुस्सा हो जाते हैं, उनको देखना नहीं चाहते, देखे तो ऐसा मुंडी करके चले जाते हैं। ये परमेश्वर का राज्य का स्वभाव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर दयालु है और हमें भी बोलता है हम भी दयालु बनना है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर नम्र है, हमें भी बोलता है कि हम नम्र बनना है। कोई कुछ बोल दिया, नम्र होकर सुन लो। हालेलुया। आपको लगता है गलत है तो उसको सुधारो। हालेलुया। लेकिन उससे
बैर रख के हम परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहे हैं। हालेलुया। तो कभी भी हम बैर नहीं रखना है। आगे बोलता है झगड़ा। हालेलुया। कोई कुछ बोल गया, हालेलुया, नहीं तूने गलत बोला, उसको साबित करने के लिए झगड़ा नहीं करना है उससे। हालेलुया। ये झगड़ा किससे प्रकट होता है? शरीर का स्वभाव है, ईश्वरीय स्वभाव नहीं है। क्या है? शरीर का स्वभाव है। हालेलुया। न जानते हुए ऑटोमेटिक कभी कभी हमारे अंदर आ जाता है। कोई बोला समझ में नहीं आता, ऐसा झगड़ा करने के लिए चले जाते हैं। हालेलुया। हम लोग परसों 4-5 तारीख को ग्राउंड में खेल रहे थे, सब विश्वासी थे, लेकिन हम लोग ऐसा आ गए फॉर्म में कि झगड़ा करने के लिए भी तैयार हो गए। हालेलुया। झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन ये शरीर का स्वभाव ना जानते हुए ना समझते हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। हालेलुया। तो समझो एक आदमी तैयार हो गया, दूसरा आदमी उसके जैसा मिल गया तो क्या हो जाएगा? हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? हालेलुया। तो हम झगड़ालू नहीं होना है। हालेलुया। ये स्वभाव हमारे अंदर है, ना समझते हुए वो प्रकट हो जाता है। हालेलुया। तो हमें इसके बारे में सोचना है, समझना है। क्या आज भी कोई कुछ बोला तो हम टाइट हो जाते हैं, झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये स्वभाव है तो क्या करना है? इनकार करना है रोज। हालेलुया। यीशु के नाम से उसको डांटना है, अपने जीवन से निकालना है। हालेलुया। हमारे शरीर में रहने वाला स्वभाव हमें जानना है, हमारे अंदर रहने वाला स्वभाव कौन सा स्वभाव है जो परमेश्वर के राज्य में हमें बढ़ने के लिए रुकावट डालता है। हालेलुया। वो जानकर क्या करना है? हर दिन उसको तोड़ना है, अपने शरीर से आज्ञा देना है कि निकल के जाए मेरे शरीर से। हालेलुया। जब आप हमें नहीं खुद पता रहेगा कि हमारा कौन सा स्वभाव, कौन सा चाल चलन परमेश्वर को नहीं भाता है, तो अपने आप को कैसे हम लोग तैयार करेंगे? हालेलुया। क्या हम तैयार कर पाएंगे? चलता गाड़ी चलाते जाएंगे, लास्ट में गए प्रभु मुझे पता ही नहीं था। हालांकि मुझे तो सिर्फ पता था कि यीशु के ऊपर विश्वास करने से उद्धार होगा, स्वर्ग में प्रवेश करेगा। हालेलुया। तो वचन कहता है जब तक इस पृथ्वी पे तब तक हर दिन परमेश्वर की इच्छाओं को जानकर वैसे ही हमें चलना है। हालेलुया। ये परमेश्वर का अपने जीवन का परिवर्तन, स्वभाव का परिवर्तन एक दिन में नहीं होगा। हर दिन हमें क्या करना है? उसके ऊपर ध्यान रखना है, उसके ऊपर काम करना है, उसको तोड़ना है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में बैठते हो, प्रभु से प्रार्थना करो, देश के लिए, दुनिया के लिए प्रार्थना करते हो। आप अपने चाल चलन के लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि हे प्रभु मेरे अंदर जो ऐसे चाल चलन है जो आपके राज्य में बढ़ने के लिए मुझे रुकावट डालते हैं, वो सब यीशु के नाम से निकल जाए। हालेलुया। तो जब हम प्रार्थना करें, जरूर परमेश्वर जो चीज़ हम नहीं जानते हैं, जो हमें प्रभु के राज्य में रुकावट डालती है, वो जरूर परमेश्वर हमसे दूर करेगा। हालेलुया। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या? हमें जानना है और प्रभु से प्रार्थना करना है। हालेलुया। वचन कहता है कि मेरे लोग ज्ञान नहीं होने के कारण नाश हो जाते हैं। हालेलुया। क्या होते हैं? नाश हो जाते हैं, अलग अलग तकलीफ में फंस जाते हैं। परमेश्वर का भलाई करने का योजना भी उनके जीवन में भला नहीं कर पाता है। क्यों? वो अनजाने में, नहीं जानते हुए भी वो नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के बेटे होने के नाते, परमेश्वर के पुत्र होने के नाते, हम परमेश्वर की क्या इच्छा है, परमेश्वर क्या चाहता है, हमें जानकर उसी को करने में अपना जीवन लगाना है। हालेलुया। उसके बाद कहता है ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, इन सब और से काम है, इनके विषय में तुमसे पहले कह देता हूँ। हालेलुया। जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के वारिस न होंगे। हालेलुया। आपके अंदर शरीर का जो भी स्वभाव है, जो संसार के द्वारा आया है, वो स्वभाव से आप स्वभाव आपके जीवन से नहीं निकला है, उसी के अनुसार आप जीवन जी रहे हैं, अपने जीवन को नहीं बदला है, चाल चलन, सोच विचार, कल्पनाओं को नहीं बदला है, तो आप परमेश्वर के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। परमेश्वर के राज में आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मुझे आपको नया जीवन दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो नया जीवन हर दिन हम जीवन जीना है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें दे दिया है, लेकिन हर दिन हम उस एहसास में जीवन जीना है। हालेलुया। हर दिन अपने आप को इस संसार की चीज़ों को, संसार के रीति रिवाज को कम से कम उसको छोड़कर हम परमेश्वर के राज में हम बढ़ना है। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप को ज़्यादा ज़्यादा परमेश्वर के वचन को भरना है। हालेलुया। हालेलुया। कोई हमारा दिल दुखाता है तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि उनके लिए प्रार्थना कर। कोई तुझे दुख देता है उनके लिए प्रार्थना कर। हालेलुया। तो जब परमेश्वर का वचन हमारे पास रहेगा तो कोई हमारे विरोध में भी काम करेगा तो हम क्या करेंगे? उसके बारे में गलत नहीं सोचेंगे, प्रार्थना करेंगे।
हालेलुया। तो हमारे पास परमेश्वर का वचन नहीं होने के कारण कोई हमें कुछ बोल देता है, हम दुख ले लेते हैं। हालेलुया। हम उससे नाराज हो जाते हैं, बात नहीं करते हैं। हालेलुया। उसके प्रति कुछ कल्पना करते, क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे पास नहीं है, इसलिए शरीर को ज़्यादा हमारे काम करने को मौका मिलता है उसके विरोध में। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? वचन कहता है शरीर की ख्वाहिश। हालेलुया। तो पहली बात है कि परमेश्वर की इच्छा है कि उसने हमें नया जीवन दिया है और इस दुनिया से हमें अलग किया है, तो अपने शरीर की ख्वाहिश को पूरा नहीं करना है। हालेलुया। 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 वचन कहता है कि सारा संसार पेट के लिए काम करता है, फिर भी उसका पेट नहीं भरता है। हालेलुया। हालेलुया। शरीर का ख्वाहिश कभी कम होगा क्या आप लोगों का? हालेलुया। हालेलुया। कभी शरीर का ख्वाहिश कम होगा क्या? वो पूरा होने के बाद दूसरा ख्वाहिश आता है, अभी ये चाहिए। हालेलुया। अभी वो चाहिए, तो कभी भी शरीर की ख्वाहिश पूरा नहीं होगा। तुम खत्म हो जाओगे लेकिन वो शरीर का ख्वाहिश पूरा नहीं होगा। इस कारण शरीर की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपना समय मत बर्बाद करो। हालेलुया। आपको जो कुछ चाहिए आपके शरीर के लिए, आपके जीने के लिए जो कुछ चाहिए, परमेश्वर उचित समय में सब कुछ देगा। मांगने से ज़्यादा बढ़कर भी ज़्यादा परमेश्वर देगा। हालेलुया। हम शरीर की ख्वाहिश पूर्ण करने के लिए खुद परमेश्वर को मार्ग को छोड़कर शरीर के काम में नहीं लग जाना है। हालेलुया। तो जब वो ऐसा करेंगे तो हम परमेश्वर के राज के वारिस नहीं बनेंगे। हालेलुया। तो क्या आप लोगों ने जाना कि शरीर की ख्वाहिश क्या है? हालेलुया। हालेलुया। आप बता सकता है क्या? एक एक बताइए, तभी तो पता चलेगा आपने जाना है, ऐसा नहीं करना है। हालेलुया। बताओ एक एक, क्या है शरीर का ख्वाहिश? अभी पढ़ा हम लोगों ने, व्यभिचार करना। और बताइए जल्दी। गंदे काम, मूर्ति पूजा, लुचपन, झगड़ा, नफरत, बैर, फूट, मतवालापन, जादू थोना। हालेलुया। ये सब क्या है? शरीर का काम है। हालेलुया। ये शरीर का ख्वाहिश है। हालेलुया। इसको हम पूरा करने में अपना जीवन बर्बाद नहीं करना है। परमेश्वर ने हमें एक अच्छा जीवन दिया है, महिमा से भरा हुआ जीवन दिया है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में योजना रखा है, तो वो शरीर के कामों को छोड़कर परमेश्वर की योजना को जानकर उसको पूर्ण करने में अपने शरीर को लगाना है। हालेलुया। दूसरी बात क्या बोलता है? आंखों की अभिलाषा। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी बात क्या बोलते हैं? आंखों की ख्वाहिश। हालेलुया। तो बाइबल के द्वारा देखेंगे आंखों की ख्वाहिश क्या है। लूका का 12 16, 12 का 16। एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूँगा, अपनी बकरियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊँगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूँगा और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। हम यहाँ एक कहानी देखते हैं एक धनवान व्यक्ति का। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है कि धनवान व्यक्ति के खेत में बहुत सारा अनाज उत्पन्न होता है। हालेलुया। हालेलुया। उसके पास जगह नहीं रहता है रखने के लिए। हालेलुया। तो वो मन में क्या सोचता है कि मैं अपना जो जगह रखने का बखार रहता है उसको बढ़ा करके मैं बड़ा बखार बनाऊंगा। और अपने मन को बोलता है कि हे मेरे मन, सुख और चैन से रह, क्योंकि मैंने बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया जीवन जीने के लिए, मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब तू सुखी से खा, चैन से खा। हालेलुया। वचन कहता है कि परमेश्वर कहता है कि तेरा प्राण आज ही ले लिया जाएगा।
हालेलुया। हम देखते हैं कि हमारा जो आंखों की अभिलाषा है इस दुनिया की चीज़ों को हासिल करने के लिए, हालेलुया, क्या करने के लिए? इस दुनिया की चीज़ों को हासिल करने के लिए जो हमारा आंखों की अभिलाषा है, हालेलुया। ये व्यक्ति को देखते हैं कि परमेश्वर उसको बहुत सारा धन दिया था, हालेलुया, लेकिन उस धन को सिर्फ अपने अपने स्वार्थ के लिए वो इस्तेमाल करना चाहता था, हालेलुया, हालेलुया। वो धन के द्वारा दूसरों का सेवा नहीं करना चाहता था, परमेश्वर के राज्य की सेवा नहीं करना चाहता था, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता था, हालेलुया। आंखों की अभिलाषा हमेशा अपने बारे में सोचती है, हालेलुया, हालेलुया। हमेशा मुझे ये चाहिए वो चाहिए, दिया प्रभु ने तुझे, तू क्या प्रभु के लिए किया है, हालेलुया। आंखों की अभिलाषा कभी खत्म नहीं होती है। अभी एक अभिलाषा है, मुझे घर बनाने के बाद अभी मेरे को गाड़ी चाहिए, हालेलुया। गाड़ी होने के बाद मुझे और एक घर बनाना है, हालेलुया। हमारा अभिलाषा खत्म नहीं होती है, लेकिन परमेश्वर ने जो कुछ चाहिए हमें दिया है, क्या वो परमेश्वर के राज के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हालेलुया? क्या हमको ही कम पड़ रहा है, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि ये व्यक्ति सोचता था कि प्रभु ने मुझे इतना धन दिया, चलो कुछ गरीबों को मैं बांट देता हूँ, जो ज़रूरतमंद है उसको मैं थोड़ा दे देता हूँ, तो ज़रूर वो सुख से चैन से ज़िंदगी बिताता था, और जो उसने सोचा था कि मैं आराम से खाऊंगा वो आराम से खाता था, हालेलुया। वचन कहता है कि अन्याय से धन बटोरना, उसका लाभ हम नहीं ले पाएंगे, हालेलुया। परमेश्वर का राज्य को छोड़कर, परमेश्वर के वचनों को छोड़कर हम अधर्मी से धन कमाएंगे, हालेलुया, अधर्मी से हम चीज़ों को हासिल करेंगे, उसका लाभ हम कभी नहीं ले पाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया है, हालेलुया, हम परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए हमें इस्तेमाल करना है, हालेलुया। तब जो परमेश्वर ने हमें, जो चाहे हमारा धन होने दो, चाहे परमेश्वर ने जो कुछ हमें आशीष दिया है, उस आशीष का आनंद हम महसूस कर पाएंगे, हालेलुया। कम रहकर भी हम बहुत खुशी मनाएंगे, क्यों? क्योंकि वो आनंद मैं अकेला नहीं, मैं परमेश्वर के राज में ही बांटा हूँ, उसके लोगों को भी मैंने बांटा हूँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम क्या करना है? परमेश्वर ने जो कुछ परमेश्वर हमें देता है, हालेलुया, नहीं, हमें क्या करना है? आंखों की अभिलाषा नहीं, संसार में आंखों की अभिलाषा है, हालेलुया, उसको पाने के लिए हम परमेश्वर के राज्य को नहीं छोड़ना है, हालेलुया। जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया वो करना है, उसके बाद जो करना है हम करना है, उसको छोड़कर हम दुनिया की चीज़ों को हासिल करने में नहीं लगे रहना है, हालेलुया। जैसे आज का विश्राम का दिन है, परमेश्वर की आज्ञा है, हालेलुया, उस आज्ञा को छोड़कर हम क्या करते हैं? कभी कभी काम पे चले जाते हैं, हालेलुया। हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के राज के विरुद्ध काम कर रहे हैं, हालेलुया। जो पैसा हम कमाएंगे उसका हम आनंद नहीं उठा पाएंगे, हालेलुया। कहीं ना कहीं फालतू खर्चे में चला जाएगा, हमारे बेटे की दवाई में चला जाएगा, बीवी की दवाई में चला जाएगा, कहीं ना कहीं वो चला जाएगा, हालेलुया। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर को जो हम परमेश्वर को जो सम्मान देना है, प्रभु का मतलब प्रथम स्थान, तो परमेश्वर को भी प्रथम स्थान देना है। जहाँ परमेश्वर मांग करता है कि तू रहना है, तो हम रहना है, दुनिया की चीज़ों की खोज में नहीं लगे रहना है, हालेलुया। जब परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार हम जीवन जीते हैं, परमेश्वर को समर्पित जीवन जीते हैं, तो जो कुछ चाहिए, हमारे आंखों की अभिलाषा, इस संसार में जो कुछ है, देखते हैं ना, यीशु, शैतान ने यीशु को क्या दिखाया? इस संसार का सारा वैभव दिखाया, हालेलुया। क्या दिखाया? सारा वैभव दिखा, बोलता है मेरे नीचे प्रणाम कर ले, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। तो वैसे ही संसार भी, शैतान हमारे अंदर कल्पना डालता है, हालेलुया, एक काम करेगा तो तेरा काम हो जाएगा, कलीसिया जाके प्रार्थना करेगा कुछ नहीं मिलेगा, हालेलुया, ऊपर से तेरे को ही देना पड़ेगा। वो क्या शारीरिक सोच है, शारीरिक सोच हमारे अंदर शैतान डालता है, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर का वचन आपके पास है, तो परमेश्वर का वचन कहता है तू मेरे विश्राम के दिन को पवित्र दिन मान, उस दिन तू अपनी मनमानी मत कर, अपनी योजना को मत पूर्ण कर, तो जिस जगह पे है उस जगह पे मैं तुझे आशीष करूंगा, और याकूब के मूल खजाने से मैं तुझे खिलाऊंगा, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन के ऊपर आपका भरोसा है, और दुनिया की चीज़ काम करने के लिए नहीं जाते, तो जरूर परमेश्वर उस वचन के अनुसार आपके हर एक जरूरतों को पूरा करेगा, हालेलुया, आपकी योग्यता से बढ़कर आपको देगा, हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास संडे को बहुत सारा ऑफर आता है, आके संडे को पैसा लेके जा, हालेलुया। पैसा किसी को काटता है क्या? हालेलुया। मेरा जो एमएलए का काम करता हूँ वो बोलता है संडे को सुबह पैसा देता हूँ, हालेलुया। पैसे का बात आया तो कितना लोग जाएंगे, चल पैसा लेके आएंगे, हालेलुया। सब लोग प्यार करता है कि नहीं पैसे से?
हालेलुया। तो बहुत बार मेरे को मौका आता है संडे को पैसा लेके जा, हालेलुया, लेकिन कभी भी मैं कलीसिया छोड़ के नहीं जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे पैसे से ही बढ़कर परमेश्वर मुझे आशीष देगा उसकी स्तुति में। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का जो देना है वो परमेश्वर को हम लोग देना है। तो हम परमेश्वर के प्रति ईमानदार बनेंगे तो परमेश्वर भी हमारे प्रति ईमानदार बनेगा, और जो कुछ चाहिए परमेश्वर अनैसर्गिक रीति से हमें देगा। हालेलुया। वो हमारा एलोहिम परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। जो कुछ चाहिए मेरे घर पे बैठे ही मुझे निर्माण करके देगा। हालेलुया। मुझे उसके लिए पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे उसके लिए रात दिन मेहनत करने के लिए ज़रूरत नहीं है। नहीं, मुझे सिर्फ परमेश्वर का वचन काफ़ी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में वो सामर्थ है, उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा वो मेरे लिए निर्माण हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। 32 पढ़ो उसी में का, नहीं 1 मिनट, 33 उसी का। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं आता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि हमें स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है। हालेलुया। हम यहाँ पे धन इकट्ठा करने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वचन कहता है यहाँ का धन एक दिन चोरी कर लेगा। हालेलुया। चोर चोरी कर लेगा, कीड़ा उसे खा जाएगा। हालेलुया। तो वचन कहता है कि परमेश्वर ने इस जगत से हमें अलग किया है, परमेश्वर ने हमें इस सृष्टि से अलग किया है। तो हमारा जो हमारा नींव स्थान स्वर्ग है, उस दर भी हमें धन कमा के रखना है। हालेलुया। हमें सिर्फ सांसारिक चीज़ों के ऊपर या सांसारिक धन कमाने के ऊपर अपना मन नहीं लगाना है। हम इस संसार के नहीं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम स्वर्ग के नागरिक हैं। तो हमें स्वर्ग में भी हमें धन इकट्ठा करना है। हालेलुया। तो क्या स्वर्ग में जाने के बाद हम धन इकट्ठा करेंगे? हालेलुया। क्या स्वर्ग में जाने के बाद धन इकट्ठा करेंगे हम लोग? हालेलुया। समय रहते ही यहाँ ही हमें धन इकट्ठा करना है स्वर्ग के लिए। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया है उसको भलाई के लिए इस्तेमाल करना है। हालेलुया। लोगों का भलाई के लिए, परमेश्वर के राज्य की भलाई के लिए इस्तेमाल करना है। लोगों का मदद करना है हम लोग। हालेलुया। लोगों को ज़रूरतों पे हम खड़ा रहना है। ये हम स्वर्ग में धन कमा रहे हैं। हालेलुया। ये नहीं कहना कि मैं काम पे थोड़ा बिजी है भाई, मैं नहीं आ पाएगा, दूसरा कोई देखो है तो। हालेलुया। आप अपना धन गवा दिया स्वर्ग का। हालेलुया, हालेलुया। हम जब किसी कलीसिया का या कलीसिया के लोगों का मदद करते हैं तो स्वर्ग में हमारे लिए धन इकट्ठा होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भलवे से वो स्वर्ग का धन नहीं दिखने दो, लेकिन वो सदा काल हमारे साथ बना रहेगा। हालेलुया। इस धरती का हम धन देखते हैं, लेकिन वो आज है कल नहीं रहेगा। हालेलुया। लेके चला जाएगा कोई। हालेलुया। हम देखते हैं कोरोना टाइम में बड़ा बड़ा लोग गरीब बन गया। हालेलुया। क्या हो गया? बड़ा बड़ा आदमी लोग गरीब बन गया है। हालेलुया। अभी युद्ध चल रहा है, बहुत बड़े बड़े कंपनी अभी घुटनों पे आ जाएगी। हालेलुया। इस दुनिया का धन आज है और कल नहीं रहेगा। हमें परमेश्वर का स्वर्गीय धन के ऊपर अपना नज़र लगाना है और उस धन को इकट्ठा करने के लिए अपना समय लगाना है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको समय देता है तो उसका समय का सही इस्तेमाल करना है। हालेलुया। इनकार नहीं करना है कि मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरा थोड़ा काम अर्जेंट था। हालेलुया। दुनिया के चीज़ कोई भी हमारे लिए अर्जेंट नहीं रहना है, हमारे लिए परमेश्वर का राज सर्वप्रथम रहना है। हालेलुया। जब परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर का मतलब प्रभु तू मेरे लिए पहला स्थान है, तेरा लोग मेरे लिए पहला स्थान है। हालेलुया, हालेलुया। बाद में सब चीज़ें हैं। हालेलुया। तो हम क्या करना है? अपनी नज़र को स्वर्गीय चीज़ों की ओर लगाना है, स्वर्गीय धन इकट्ठा करने में अपना समय को लगाना है। समय बहुत कीमती है, समय बहुत मूल्य है। आज जो समय चला गया कल नहीं आएगा। हालेलुया। आज जो आपके पास मौका मिला वो मौका दोबारा आएगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन समय रहते ही क्या करना है? समय का सही इस्तेमाल करना है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी दृष्टि दुनिया की चीज़ों के ऊपर नहीं लगाना है। अपनी दृष्टि किधर लगाता है हम लोग?
स्वर्गीय चीज़ों के ऊपर। हालेलुया। स्वर्गीय चीज़ों के धुन में हमें रहना है। वचन कहता है शारीरिक चीज़ों के ऊपर मन लगाना मृत्यु को प्राप्त करना है। हालेलुया। और आत्मिक चीज़ों के ऊपर मन लगाना अनंत जीवन में प्रवेश करना है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हर दिन शारीरिक आंखों को बंद कर स्वर्गीय आंखों की ओर, आंखों को स्वर्गीय चीज़ों की ओर नजर लगाना है और उसी मनोभावना में जीवन जीना है। हालेलुया। जब हम ऐसे करेंगे ना तो जो कुछ चाहिए प्रभु हमें आपो आप हमें दे देगा। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के सामने मांगने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। 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 क्या आपको लगता है काम नहीं करेगा तो मैं भीख मांगेगा? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। आप उसके राज्य और धार्मिकता का खोज करोगे, जो कुछ चाहिए परमेश्वर आपको देगा, वो वादा किया है। हालेलुया। क्या आपको लगता है जब अब्राहम को परमेश्वर ने बोला अपना घर छोड़ के निकल जा, तो क्या लगता है वो राशन वोशन लेके निकला क्या? हालेलुया। हालेलुया। क्या लगता है आपको? राशन वोशन लेके, प्रभु अभी तो गूगल मैप हो गया, रास्ता हो गया, सब पता है किधर जाना है। उस समय कुछ नहीं था, ना रास्ता था, ना ऐसा बस्ती था, सब वीराना वीराना, किधर जाना कुछ पता। लेकिन परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास रखा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास रखने के लिए द्वारा जो कुछ है परमेश्वर ने सब उसका पूर्ति किया। हालेलुया। हम देखते हैं कि एलिया, परमेश्वर बोलता है, वो बोल के जाता है कि 5 साल जब तक मैं नहीं आऊँगा तब तक यहाँ बारिश नहीं होगा, बोल के निकल जाता है। हालेलुया। क्या किसी मनुष्य के ऊपर निर्बलता हो? हालेलुया। वचन कहता है कि वो परमेश्वर के ऊपर निर्बल था और परमेश्वर का आत्मा जिधर लेके गया उधर गया हो, और उसको भूख लगा तो कौओं के द्वारा परमेश्वर ने उसके भूख को पूरा किया। हालेलुया। परमेश्वर ने कौओं के द्वारा रोटी और मांस उसको खिलाया। हालेलुया। कौआ सबसे लालची प्राणी है। हालेलुया। पक्षी में सबसे लालची कौन है? कौआ है। लेकिन वो लालची व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल करके उसकी जरूरतों को पूरा किया। हालेलुया। हालेलुया। तो वचन कहता है कि हमारा सोच और परमेश्वर का सोच जमीन आसमान का फर्क है। हालेलुया। हमारा गति और परमेश्वर गति में बहुत स्वर्ग और पृथ्वी का फर्क है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का पुत्र होने के नाते हम अनैसर्गिक सोच हमारे अंदर पैदा करना है। क्या करना? पैदा करना है अनैसर्गिक सोच पैदा करना है। परमेश्वर को वचन को याद करना, उसी के ऊपर बार बार मनन करके उसी को ध्यान रख के हमें आगे बढ़ना है। तो जो कुछ चाहिए परमेश्वर हमें अनैसर्गिक रीति से देता है। हालेलुया। और तीसरी बात है दिखावा का जीवन। हालेलुया। दुनिया में क्या है? दिखावा का जीवन। हालेलुया। जीविका का घमंड है। हालेलुया। दिखावा का जीवन है। हालेलुया। हमारे अंदर दिखावा का जीवन नहीं रहना है। हालेलुया। इस दुनिया का लोग क्या क्या दिखाते हैं बाइबल के द्वारा सीखेंगे। यिर्मयाह का 9 का 23। यहोवा यों कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता। घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म से काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। आमेन। हालेलुया। वचन कहता है जीविका का घमंड। हालेलुया। जीविका का घमंड परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। दिखावा का जीवन परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में आने के द्वारा परमेश्वर धन देकर हमें आशीष करता है। हालेलुया। हमें ज्ञान और बुद्धि देकर परमेश्वर हमें आशीष करता है। हालेलुया। बड़े बड़े लोगों के साथ परमेश्वर हमारा पहचान करके हालेलुया हमें बलवान बनाता है। उसके द्वारा परमेश्वर हमें आशीष करता है। हालेलुया। तो वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें जो कुछ देकर आशीष किया है उसके ऊपर हम कभी भी घमंड नहीं करना है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया उसके ऊपर कभी भी हम घमंड नहीं करना है कि मेरे जैसा कौन धनवान है। हालेलुया। मेरे जैसा
कौन धनवान है? हालेलुया। कभी भी अपने धन के ऊपर घमंड नहीं करना है। हालेलुया। मेरे जैसा कौन बुद्धिमान है? हालेलुया। है कोई मेरे जैसा बुद्धिमान? है कोई मेरे जैसा सामर्थी? हालेलुया। है कोई मेरे जैसा जो परमेश्वर का ज्ञान रखता हो? हालेलुया। हालेलुया। बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। धन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बल देने वाला परमेश्वर है। हम कभी भी इन चीज़ों के ऊपर घमंड नहीं करना है। इन चीज़ों को कभी भी इस्तेमाल करके लोगों को छोटा नहीं दिखाना है। हालेलुया। हालेलुया। हम कभी कभी न जानते हुए न समझते हुए क्या करते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष करता है, अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं, हालेलुया, अच्छा सूट पैंट पहन लेते हैं, और कलीसिया में जब गरीब लोग आते हैं तो उनसे हम बात भी नहीं करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम उनके ऊपर हमारे अंदर थरस भी नहीं आता है। हालेलुया। क्यों? मेरा तो जीवन बदल गया। हालेलुया। न चाहते हुए शैतान हमें धोखा देता है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा बुद्धि का गलत इस्तेमाल करता है, हमारा धन का गलत इस्तेमाल करता है। हालेलुया। हालेलुया। आप हमेशा परमेश्वर के प्रति आप वफादार और अपने आप को कर्जदार समझेंगे तो हर एक व्यक्ति का आप आदर सम्मान करेंगे। आपके पास कितना भी होने दो, हालेलुया, वो चीज़ आपको परमेश्वर की सेवा करने से नहीं रोक सकती है। हालेलुया। हालेलुया। ये बातें इसलिए मैं बोलता हूँ कि हम न चाहते हुए परमेश्वर का राज में बढ़ते बढ़ते ये चीज़ हमारे शरीर में आ जाता है। हालेलुया। पुराने नियम के द्वारा एक व्यक्ति के द्वारा सीखेंगे। दूसरा इतिहास 26 वचन। तीन। जब उज्जियाह राज करने लगा तब वह 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यकिल्याह जो यरूशलेम की थी, और जैसे उसका पिता अमस्याह किया करता था वैसे ही उसने भी किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। जकरियाह के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। बस। हालेलुया। हालेलुया। हम राजा उज्जियाह के बारे में मनन कर रहे हैं। हालेलुया। वचन कहता है जब वो 16 का वर्ष का था तो परमेश्वर ने उसे राजा बनाया। हालेलुया। तो तब उसका पिताजी मर जाने के बाद उसको राजा करके नियुक्त किया गया। हालेलुया। वचन कहता है कि वो 52 वर्ष तक राज्य किया। हालेलुया। क्या किया? 52 वर्ष तक राज्य किया। लेकिन जब उसका शुरुआत का जब जीवन था, जब परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया, राजा बनाया, तो वचन कहता है कि परमेश्वर का डर भय मानते हुए जीवन जिया। हालेलुया। परमेश्वर को जो अच्छा लगता था वही करते हुए जीवन जिया। परमेश्वर के साथ साथ उसने जीवन जिया। हालेलुया। तो परमेश्वर के साथ साथ जीवन जिया, परमेश्वर को जो भाता वही काम करते जीवन जिया। इस कारण परमेश्वर ने उसको बहुत सारा आशीष किया। हालेलुया। क्या किया? परमेश्वर ने बहुत सारा उसको आशीष किया। हालेलुया। वचन कहता है जो उसके दुश्मन थे वो सारे दुश्मनों पे उसने जय पाया था। हालेलुया। हर एक दुश्मन का जो नगर था वो नगर को जीत कर अपना गुम्मट बनाया था, अपना कब्जा किया था। हालेलुया। उसके पिता के समय में जो सैनिक कमजोर थे वो सैनिक उसने मजबूत किया था। हालेलुया। उसके पास अच्छा सैनिक था, मजबूत सैनिक थे। हालेलुया। युद्ध करने के लिए अलग सेना थे। हालेलुया। तलवार चलाने वाली अलग सेना था। मतलब उस समय में बहुत सामर्थ्य राजा परमेश्वर ने उसको बना दिया। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर का सामर्थ्य या परमेश्वर का आशीष उसके ऊपर आ गया तो वचन कहता है कि वो ना जानते हुए ना समझते हुए उसके अंदर क्या आ गया। देखेंगे 16 पढ़ो। परंतु जब वह सामर्थ्य हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। पर अजर्याह याजक उसके बाद भीतर गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए। उन्होंने उज्जियाह राजा का सामना करके उससे कहा, हे उज्जियाह, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं,
हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने के लिए पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है, यहोवा की ओर से यह तेरी महिमा का कारण न होगा। तब उजिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुझला उठा। वह याजकों पर झुझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। अर्थात महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। तब उन्होंने उसको वहाँ से झटपट निकाल दिया, वरन यह जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है, उसने आप बाहर जाने को उतावली की। हालेलुया। 23 पढ़ो। 23। अंत में उजिया अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको उसके पुरखाओं के निकट राजाओं के मिट्टी देने के खेत में मिट्टी दी गई, क्योंकि उन्होंने कहा वह कोढ़ी है। उसका पुत्र योताम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। हालेलुया। हम देखते हैं कि राजा का शुरुआत कितना अच्छा था। हालेलुया, हालेलुया। ये राजा का शुरुआत कितना अच्छा था, कितना प्रभावशाली और सामर्थ्य काम किया परमेश्वर ने उसके द्वारा, लेकिन उसका अंत देखते हैं कि कितना खराब हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोर हो रहे क्या आप लोग? हालेलुया। आपको वचन बताने के लिए वो रात दिन मेहनत करता है, आपको पता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ये सब वचन निकालने के लिए रात दिन मेहनत करता है, तभी वचन मिलते हैं। नहीं कि किधर पढ़ा और लाके बता दिया आप लोगों को। हालेलुया। हम पढ़े हैं, अपने जीवन में लागू किए हैं, इसलिए आपको हम बताते हैं कि आप भी ऐसा जीवन जीना है। हालेलुया। आप भी शैतान के फसावट में नहीं फंसना, इसलिए हम आपको बताया जाता है। हालेलुया। तो वचन कहते हैं जो उजिया राजा था उसका शुरुआत बहुत अच्छा था, लेकिन वो उसके अंदर घमंड आने के द्वारा उसका अंत बहुत खराब हो गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको सामर्थी बनाता है, परमेश्वर आपको बलवान बनाता है, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। हालेलुया। जो काम के लिए परमेश्वर ने उसे रखा है वो काम वही करना है। हालेलुया। वचन कहता है कि मंदिर में धूप दान जलाने का काम याजक लोगों का था। हालेलुया। वो काम किसका था? याजक लोगों का। उजिया का काम राजा बनकर देश को चलाने का था। हालेलुया। लेकिन वो क्या किया कि मैं सामर्थी हूँ, मैं बलवान हूँ, हालेलुया, मैं राजा हूँ, मैं जो कुछ चाहिए मैं कर सकता हूँ। हालेलुया। उसने क्या किया? घमंड से जो परमेश्वर ने बोला नहीं करना है वही जाकर किया। हालेलुया। इसका वचन कहता है उसको कोढ़ फूट गया। हालेलुया। वचन कहता है जब पुराना नियम में जिसको कोढ़ आ गया तो क्या करते थे? गांव से बाहर। हालेलुया। गांव में भी नहीं रहना है तू। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन कहता है नाश होने से पहले घमंड आता है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य बनाया, परमेश्वर का धन्यवाद, लेकिन उसके ऊपर घमंड करने के लिए आपके अंदर है क्या? हालेलुया। कुछ है क्या उसके ऊपर घमंड करने के लिए? मैं सामर्थ्य हूँ, मेरे ऐसा सामर्थ्य कौन है? हालेलुया, हालेलुया। हम तो एक शरीर है। हालेलुया। कल है, आज है, कल मिट्टी में चला जाएंगे। करने वाला सब परमेश्वर है। हमारे लिए हमारे शरीर में कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसके ऊपर हम घमंड करें। हम सिर्फ एक ही बात पे घमंड कर सकते हैं, हमारा यीशु मसीह पे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर हमें ज्ञान देता है, परमेश्वर हमें बुद्धि देता है, परमेश्वर हमें बल देता है। इसलिए परमेश्वर ये सब कुछ देता है ताकि हम उसके राज की भलाई कर सके, उसके राज को बांध सके, उसकी योजनाओं को हम पूरा कर सके। परमेश्वर इसलिए हमें नहीं देता है कि हम लोगों को नीचे दिखा सके, अपनी मनमानी कर सके, मैं ही जो बोलता हूँ वही सही है बोलकर ये साबित करने के लिए परमेश्वर ये सब कुछ हमें नहीं दिया है। हालेलुया। परमेश्वर हर एक चीज़ जो हमें आशीष करता है वो दिया है उसके मकसद को पूर्ण करने के लिए, उसके राज को बांधने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर से हम आएंगे पहला यूहन्ना 2 अध्याय 17। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आमीन। हालेलुया। वचन कहता है कि इस संसार में जो कुछ चीज़ है, हालेलुया, वो सब एक दिन मिट जाएगा। हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर की इच्छा पे चलेंगे,
परमेश्वर की योजना में हम चलेंगे तो सदा काल हम बने रहेंगे। हालेलुया। यहाँ पे नहीं, स्वर्ग में भी हम बने रहेंगे, स्वर्ग में भी अनंत काल का हम जीवन जिएंगे। हालेलुया। तो क्या आज के वचन के द्वारा कुछ समझा आप लोगों ने? हालेलुया। हमें शारीरिक चीज़ों के ऊपर मन नहीं लगाना है। हालेलुया। संसार से हम प्रेम नहीं रखना है, हम परमेश्वर से प्रेम रखना है। आत्मिक चीज़ों के ऊपर मन लगाकर हमारा दौड़ना है। हालेलुया। हम जानना है कि हम इस पृथ्वी पे प्रवासी है। हालेलुया। हम कुछ दिन के हैं, अब फिर से हम कहाँ चले जाएंगे? स्वर्ग में हमें जाना है। हालेलुया। वचन कहता है कि अब्राहम, इसहाक, याकूब, परमेश्वर ने उनको इतना आशीष किया लेकिन उन्होंने अपने लिए महल नहीं बनाया। हालेलुया। उनका नज़र किधर था? निस्ती वाले घर के ऊपर जिसे परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए स्वर्ग में घर बनाया है। हालेलुया। हम भी वैसे ही अब्राहम, इसहाक, याकूब के जैसे अपना नज़र स्वर्गीय चीज़ों की ओर लगाकर अपना दौड़ना है। हालेलुया। तो आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे।